हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर चुके हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल वाला टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। जिसके हम अपना फर्स्ट जो इसके 3 मेथड्स थे, एवरेज, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड को हम अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर आपके 2 मेथड्स आ जाते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। इन दोनों को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे अपना सेकेंड एंड थर्ड मेथड। कौन कौन सा? सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट, तो आपको एवरेज प्रॉफिट की भी यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है, कि भाई सुपर प्रॉफिट बोला किसको जाता है। अब एक फर्म है, ठीक है, उसने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, और भी फर्म्स होंगी। अब ये तो है नहीं कि आपने किसी चीज़ का बिजनेस कर रखा है तो आपकी कोई मोनोपोली तो नॉर्मली होती नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो बिजनेसमैन है उन्होंने भी अगर सिमिलर बिजनेस कर रखा है तो उन्होंने भी कुछ कैपिटल लगा रखी होगी। तो ये देखा जाता है कि सिमिलर बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, ठीक है। उसको बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। मैं कहती हूँ 2 बिजनेस लेके चलते हैं, एक बिजनेस है AB, एक बिजनेस है CD बिजनेस, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस है, हम सिर्फ 2 फर्म्स को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। मैं कहती हूँ इस वाले बिजनेस ने 1 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, और इसने भी 1 लाख रुपए की बिजनेस इन्वेस्ट कर रखी है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि जो और फर्म्स थी, लगा लो ED, FG, 2 फर्म्स और ले लेते हैं, ठीक है। इन लोगों ने भी अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। यहाँ पे सबका ये एक क्लॉथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। किससे करते हैं? क्लॉथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अब हमने जब देखा तो जो क्लॉथ इंडस्ट्री में बिजनेस है जिसने ये कैपिटल लगा रखी है, वो जो एक नॉर्मल प्रॉफिट है वो 10% का उनका आ जाता है। मीन्स अगर आप 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रहे हो या फिर 2 लाख रुपए की कैपिटल लगा रहे हो, तो उस पर आपको 10% का प्रॉफिट अर्न हो रहा है, 10% रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। जितनी ज़्यादा कैपिटल लगा देते हैं उतनी ज़्यादा आपको, मैं कह रही हूँ कि उस पर 10% मिल रहा है। अब इसने 1 लाख लगाई तो इसको 10% कितना मिलना चाहिए? इसका 10,000। सेम यहाँ पे भी 10,000। मैं कहती हूँ इन दोनों ने, इसने 2 लगा रखी थी, इसने 3 लगा रखी थी, तो इसके अकॉर्डिंगली इसको मिलना चाहिए 20,000 और इसको मिलना चाहिए आपका 30,000, ठीक है। अब सिमिलर बिजनेस में जिसने कैपिटल लगा रखी थी, तो उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है क्या है बच्चों? 10% है। मीन्स अगर आप उस बिजनेस में पैसा लगाओगे, आप एक नई फर्म शुरू करना चाहते हो, आप क्लॉथ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो अगर आप जब उस इंडस्ट्री को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप उसमें कैपिटल लगाओगे ना, तो आपको नॉर्मली 10% का रिटर्न मिलेगा। तो जो ये वाला प्रॉफिट है ये कहलाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। मीन्स इतनी कैपिटल लगाने पे इस वाले बिजनेस में आपको इतना पैसा मिलना चाहिए, भी मिल रहा है जब आपने इंडस्ट्री को एनालिसिस करा, ठीक है। ये आपका होगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, हमने जो लास्ट लेक्चर में अपना सीखा था, जो आपकी बिजनेस अर्न कर रही है, जो आप एक्चुअली अर्न कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एवरेज प्रॉफिट में अगर कुछ डिडक्शन करना है या फिर कुछ एडिशन करना है, जैसे अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल प्रॉफिट्स का, डेप्रिसिएशन का, स्टॉक ओवर वैल्यूएशन का, वो सब आपको करके एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आता है, नॉर्मल प्रॉफिट उसने आपको क्वेश्चन में बता दिया कि इतना होता है, कि जो इंडस्ट्री है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसका इतना है। भाई इस बिजनेस में इतना पैसा लगाने से जो रिटर्न है वो इस परसेंटेज पे आ जाता है। अगर आप इतनी कैपिटल लगाओगे तो आपको उसका इतना % रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को कंपेयर करना है। अब अगर आपका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या कहलाएगा? जब आपका एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट जो है
वो किससे ज़्यादा आ रहा है बच्चों, आपके नॉर्मल प्रॉफिट से। अब देखो, अब यहाँ पे आपको रिटर्न मिलना चाहिए था 10%। मैं कहती हूँ जो आपने जब प्रॉफिट अर्न करा तो आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न हुआ। भाई आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था और आपको 15,000 रुपये वहाँ से प्रॉफिट आया। तो जब आपने देखा कि इसका रिटर्न कितना निकला, 15% रिटर्न निकल के आया। भाई जब आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और आपका प्रॉफिट 15,000 आया तो कितना रिटर्न मिला आपको, 15%। जबकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10%। मीन्स जो ये 5% रिटर्न है बच्चों, ये क्या आपका सुपर प्रॉफिट है। तो माना जाता है कि जो ये गुडविल है आपकी, ये सुपर प्रॉफिट आपको अपनी गुडविल को अर्न करने में हेल्प करता है। गुडविल की वजह से आपको ये सुपर प्रॉफिट जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, आपको सुपर प्रॉफिट अर्न हो रहा है। मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट की बजाय उतनी ही कैपिटल लगाने से जितनी दूसरे बिजनेसमैन ने लगा रखी है आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। वो प्रॉफिट क्यों मिल रहा है, जिसको हमने नाम दिया सुपर प्रॉफिट। क्यों हो रहा है, बिकॉज यू हैव ए गुडविल इन द मार्केट। भाई हमारी मार्केट में गुडविल अच्छी है, लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उतनी ही कैपिटल लगाने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बजाय उन फर्म्स के जो उतनी ही कैपिटल लगा के कम प्रॉफिट इंटरेस्ट कर रहे हैं। बाकी फर्म्स ने जब 1 लाख या 2 लाख रुपए लगाया उन्हें 10% का रिटर्न मिल रहा है, बट आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। 5% एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट हो रहा है। किस लिए बच्चों, गुडविल की वजह से। तो हम इस मेथड से गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना है। क्या आ जाएगा बच्चों, सुपर प्रॉफिट, और गुडविल फिर सेम सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जैसे हमने लास्ट में एवरेज प्रॉफिट के साथ किया था। सेम सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देखिए गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी आपने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, 1 लाख 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। भाई यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी, उस पर मैं कह रही हूँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10% डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, 10,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट, एक बिजनेस पैसा लगाने पे 10,000 रुपये अर्न करेगा। अगर उसने 1 लाख रुपए लगाया, अगर उसने 2 लगाया तो वो 20 करेगा, 3 लाख लगाया तो वो 30,000 करेगा। सीधा आपने 10% कर दिया, जितनी भी आपको क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होगी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात आ जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मली गिवन दे दी कि इतनी इतनी कैपिटल है। अब कई बार क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, बट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो अब उस कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के बच्चों 2 मेथड्स हैं। जो बैलेंस शीट है हमारी, वहाँ से आप एसेट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप लायबिलिटी साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों की तरफ से कैलकुलेट करने से सेम आएगी, ये मत सोचना कि कुछ भी डिफरेंस आएगा। बिल्कुल सिमिलर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलनी चाहिए। अगर आप क्रॉस वेरीफाई भी करते हो एसेट साइड से निकालने से और लायबिलिटी साइड निकालने से, अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो ये मत सोचो कि अलग अलग साइड से निकाला है तो इसलिए अलग है। नहीं, बिल्कुल सेम आएगा। आपका गलत है, आप उसको दोबारा से क्रॉस चेक ज़रूर करना। चाहे एसेट साइड से निकालो चाहे लायबिलिटी साइड से, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा सेम आएगी। अब उसको निकालने के मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपका लिख दिया। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी आपकी कैपिटल है, जितनी भी आपकी कैपिटल है, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है सबसे पहले उसको लोगे, प्लस रिजर्व्स, जितने भी आपके कैपिटल रिजर्व्स है या फिर बाकी सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस है उनको उस कैपिटल में ऐड कर दोगे। ठीक है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस क्या करना है, फिक्टिशियस एसेट्स। अब आपको पता है फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, आपने +1 में पढ़ा होगा, वो वाली एसेट्स जिनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। बेसिकली एक खर्चा होता है जो हम एक से ज़्यादा काउंटिंग पीरियड में उसको करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स को हमें क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। और अगर आपकी बुक्स में कोई भी गुडविल गिवन है, किसी भी तरीके की गुडविल की वैल्यू गिवन है, तो एग्जिस्टिंग कोई गुडविल है उसको भी आपको क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। और एक और चीज़,
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होता क्या है? देखो, एक कंपनी है वो कितने भी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करती है, वो दो तरीके से, एक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, एक नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेडिंग मीन्स जो अपने उसने बिजनेस के पर्पज के लिए किया था। ट्रेडिंग आपको पता ही होगा, जब आप बिजनेस करते हो, ट्रेड उसे बोला जाता है। मीन्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स क्या होगी? जो आप ट्रेड करते हो बेसिकली मीन्स आपने अपने बिजनेस के लिए ही किया है। बट नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स वो वाली इन्वेस्टमेंट्स हो गई जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। मीन्स आप उस पर डेली बेसिस में चेंजेस नहीं कर रहे हो, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करती है, तो इसलिए आप उसको भी माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि आपने वो एक्स्ट्रा की हुई है, वो आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करती है। तो तीन चीजें माइनस करनी है, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड माइनस का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको क्वेश्चंस में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, तो ही आप उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कंसीडर करोगे। अगर क्वेश्चंस में वर्ड लिख दिया खाली इन्वेस्टमेंट्स, उसने सिर्फ आपको एक वर्ड लिख के दे दिया इन्वेस्टमेंट्स, अगर उसने क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अब इसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माने या फिर इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माने, तो आप क्या कंसीडर करोगे? तो कुछ भी नहीं करना है। अगर खाली इन्वेस्टमेंट वर्ड है तो आप कंसीडर करोगे इट्स ए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होगा कभी भी तो वो आपको प्रॉपर लिख के देगा, लाइक ब्रैकेट में लिख दिया, या फिर वर्ड लिखेगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मीन्स अगर क्वेश्चंस में खाली इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा हुआ है और कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो क्या मानी जाएगी बच्चों? आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये था आपका लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का तरीका। तीन चीजें माइनस करनी है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स करके, गुडविल माइनस, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब एसेट साइड्स पे आ जाते हैं। एसेट साइड्स में भी यही तीनों चीजें माइनस करनी है। ऑल एसेट्स में से इन तीनों चीजों को माइनस कर देना है, और जो लायबिलिटी साइड आ जाओ, कैपिटल प्लस रिजर्व्स को छोड़ के जो आउटसाइडर लायबिलिटीज हमारी बच के, लाइक क्रेडिटर्स है, बीपी है, उन सबको माइनस आपने करना है। ठीक है, एसेट साइड्स में कैसे करोगे? ऑल एसेट्स, वही तीनों चीजें जो हमने लायबिलिटी साइड माइनस की थी वो, और फिर आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। ठीक है, मीन्स वो जो तीनों चीजें थी वो दोनों मेथड्स में माइनस होगी, और जब एसेट साइड्स कैलकुलेट करोगे तो सारी एसेट्स जब आपने ली वो तीनों चीजें माइनस, और आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी, क्योंकि वो आपकी कैपिटल नहीं है, वो आपने बिजनेस में पैसा नहीं लगा रखा है, वो आपको देना है। तो बीपी, क्रेडिटर्स में जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज होंगी आप उनको भी माइनस करोगे। तो इन दोनों मेथड से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसका सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। अब करके देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, देखो आपको 5 इयर्स गिवन है, 5 इयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे गिवन है, कितनी है? 15 लैक्स है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस कितना है? 10% है। कैलकुलेट गुडविल एट 3 इयर्स परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। 15 लाख का 10% कितना आ जाएगा बच्चों? 1,50,000। ठीक है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट। 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करना, डिवाइडेड बाय 5 कर देना है, तो आपका आ जाएगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट। यहाँ से हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा, इट्स 21700। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकलेगा 21700। ठीक है, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 21। जब आप इन पांचों को प्लस करोगे तो डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 2,17,000। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो, आपका आ गया सुपर प्रॉफिट्स। तो जब आप 2,17,000 में से 1,50,000 माइनस करोगे, इट विल बी 50, 60 एंड 67। तो आपका सुपर प्रॉफिट बच्चों निकल के आएगा आपका 67,000। ठीक है, अब गुडविल का हमारा क्या फॉर्मूला था? सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ परचेज, तो सुपर प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18 एंड 20, तो हमारी गुडविल आ गई बच्चों 2,01,000 रुपीज़। ठीक है, हमारी गुडविल कितनी आ गई 2,01,000। ठीक है, ये था सुपर प्रॉफिट मेथड, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आता ही है। यहाँ पे अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स दी होती तो वो एडजस्ट करके एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ऐसे करके आपने कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो भी मैंने बता दिया कैसे करना है, लायबिलिटी साइड से भी और एसेट साइड से भी, किसी भी साइड से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन में अगर दोनों तरीके का गिवन है, कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा सिर्फ आपको एसेट साइड्स की चीजें गिवन होगी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा भाई लायबिलिटी साइड से तो अगर कैपिटल ही गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में तो कैसे निकाल दोगे, रिजर्व्स गिवन नहीं होगे तो कैसे निकलेगा। तो कई बार आपके पास प्रॉपर बैलेंस शीट होगी कि आप दोनों साइड से भी निकाल सकते हो, कई बार इस तरीके की इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि आप एक ही साइड से निकाल पाओगे, तो वहां से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यूज करके आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है। नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास है, एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, दोनों को यूज करके सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। हमारा लास्ट मेथड कौन सा आ जाता है बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब अपना थर्ड मेथड है ये कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसके अंदर भी बच्चों आपके दो मेथड्स आ जाते हैं जैसे हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर थे। फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आप सीख सके हो, सुपर प्रॉफिट भी। अब उन दोनों को मिक्स करके एक नया मेथड बन चुका है कैपिटलाइजेशन ऑफ दीज प्रॉफिट्स। एक बार एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, एक बार सुपर प्रॉफिट को, लेकिन दोनों के फॉर्मूला बिल्कुल अलग अलग है। देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करना है, उसमें से नेट एसेट्स को माइनस कर देना है, वो हो गया आपका गुडविल का फॉर्मूला। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस का नेट एसेट्स। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। क्लियर है? फिर आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें तो बिल्कुल इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? देखो, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन, ये सुपर प्रॉफिट से। इसमें अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, माइनस का नेट एसेट्स। अब अगर सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल इजी है, सुपर प्रॉफिट अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या तो आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगा या फिर वो सारी वैल्यूज गिवन होगी जिससे आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को आपको जस्ट पुटअप करना है क्वेश्चन में और आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन दे दिया आपको, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन दे दिया, वहाँ से आपको सारी वैल्यूज रखी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टिपिकल है इसके कंपैरिजन में, कुछ भी नहीं है। नेट एसेट्स तो आपको निकालनी आती ही हैं, आपको सारी एसेट्स का देखना है, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ गिवन है नहीं है, उसको सिर्फ नेट एसेट्स आपको कर देना है। ठीक है, टोटल एसेट्स करके। अब बात आती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस को निकालने की। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है बच्चों, ये थोड़ा सा बच्चे एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस को कई बार वो कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली निकाल लेते हैं, बट नहीं, यहाँ पे आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस एज इट इज निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, बिल्कुल एज इट इज पट करना है
और आपका निकल आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। सिर्फ सुपर प्रॉफिट की जगह आपको क्या कर देना है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। देखो अब आप इसको और इसको अगर मिक्स ना करो तो आप कभी इस वाले फॉर्मूला को ही गुडविल का फॉर्मूला समझ लो। नहीं, सुपर प्रॉफिट के केस में ये वाला फॉर्मूला है, बट जब कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट करोगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है जब यहाँ पे चेंज कर दोगे, सुपर की जगह एवरेज प्रॉफिट कर दोगे तो निकल के आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या निकलेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। मींस इतना बिजनेस में पैसा लगाने से हमें ये वाला एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, यहाँ से आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल ली। भाई हमने जब हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी। ठीक है, अब जब आपने वो निकाल ली, भैया आपकी इतनी होनी चाहिए थी और आपकी है कितनी, नेट एसेट्स, ऑल एसेट्स, वही जो तीनों चीज़ें पीछे माइनस की थी वही करना है, और आउटसाइड लायबिलिटीज़ को आपको माइनस करना है। सिमिलर वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरीके से ये बन जाएगी। ठीक है, वो माइनस करके आपको गुडविल निकाल लेनी है। बिल्कुल ईजी है क्योंकि आप सारी चीज़ों को ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, अब आपको सिर्फ उन्हीं वाली चीज़ों को यूज़ करके इस नए वाले मेथड के अंदर डालना है ताकि आपके दोनों मेथड से आप निकाल सको। मेन चीज़ यही थी। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ से आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट से आपकी गुडविल। ठीक है, अब आपने गुडविल निकाल दी तो आप ये नहीं सोचना है बच्चों की एवरेज प्रॉफिट में भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से निकलेगी अगर आपने यहाँ पे सुपर की जगह एवरेज कर दिया। नहीं, अगर ये करोगे तो क्या निकल के आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये निकल के आ गया। सीधा सा याद रखो, उससे आपकी नेट एसेट्स को माइनस कर दो, ऑल एसेट्स वही तीन चीज़ें जो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में थी माइनस करो, आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस करो, निकल के आ गई आपकी नेट एसेट्स। मीन्स आपने कितनी बिजनेस में एसेट्स या कैपिटल लगा रखी थी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस से नेट एसेट्स को माइनस किया तो निकल के आ गई बच्चों गुडविल। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको करके देख लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड। देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इसने बता दी, एवरेज प्रॉफिट इसने दे रखा है, नेट एसेट्स इसने दे रखा है। चार चीज़ें आपको गिवन है, आपको दोनों मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करके बता रहा है कितनी आएगी। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट से कर लेते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट बिल्कुल ईजी है, आपको पता ही है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, नेट एसेट्स। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितनी कैपिटल है, 10 लाख, इसका 11% ये बोल रहा है जी क्या है आपकी नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसी 40। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। 13 में से ये माइनस कर दो एज इट इज, तो कितना आ गया 20,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 20,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ से जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी, देख लेते हैं हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से बच्चों हमारी वैल्यू निकलेगी, इट्स 181818। पॉइंट्स में कुछ आएगी, अब आप उसको रेशनलाइज कर दो तो 181818 समथिंग कुछ निकलेगी। ठीक है, पॉइंट्स में तो हम इसको पॉइंट छोड़ के नॉर्मल लिख देंगे 181818। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब आ जाते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यही चारों चीज़ों को यूज़ करके आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, नेट एसेट्स तो गिवन है एज इट इज 10 लाख रुपीज़ उसने दे रखी है। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी है आपने। कैसे निकालनी है, इस वाले फॉर्मूले से। अब एवरेज प्रॉफिट गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यही वाली चीज़ आपको करनी है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न।
तो जब आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो बच्चों ये निकल के आएगी हमारी इट विल बी, ये निकलेगी बच्चों 118118। ठीक है, ये वाली आपकी वही पॉइंट्स में निकल के आएगी, इसको हमने छोड़ दिया पॉइंट्स को, नॉर्मल एक फिगर ले ली। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आपकी आ गई है। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस से आपको माइनस कर देनी है नेट एसेट्स कितने की, 10 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, यही वाली फिगर निकल के आ जाएगी 181818। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बिल्कुल इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है। जो आपने, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों मेथड्स को मिक्स कर दिया, उन्हीं सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके एक नया मेथड बनाया गया है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना है, उसी तरीके से वहाँ से जितनी भी वैल्यू आपको निकालनी आ गई, बस सबको अलग अलग फार्मूला में आपको डालना है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बट जब इसी फार्मूला में अगर आप एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दोगे तो गुडविल नहीं, क्या निकलेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में से आपको नेट एसेट्स को माइनस करना है, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, गुडविल। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, जहाँ पे हमने कितने मेथड सीखे बच्चों, बेसिक तो 3, उसके अंदर अगर 2 पोर्शन और थे तो हमारे टोटल मेथड्स हो गए 5 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। हर एक मेथड से आपकी एक अलग गुडविल की वैल्यू निकल के आएगी, कभी भी सेम नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं आपके 2 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करने हैं। वो दोनों क्वेश्चंस बच्चों रहेंगे हमारे ये वाले। ठीक है, फर्स्ट वन में आपको गुडविल ही निकालने, कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। एंड सेकंड वन में भी आपको गुडविल निकालनी है, लेकिन कौन सा मेथड यूज करके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दोनों क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको घर से करने हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हमने आपको लास्ट लेक्चर में दिए थे। देखो, लास्ट लेक्चर में हमारे पास आपके 2 क्वेश्चंस थे बच्चों। फर्स्ट वन इज which method is based on the assumption that a new business will not be able to earn profits during the initial years as compared to an established business by partnership firm। मीन्स किस मेथड में हम ये वाली assumption लेके चलते कि जो एक नया बिजनेस है वो वाले प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर सकता जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। कौन सा मेथड था, एवरेज मेथड, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हम तभी लेंगे ना जब पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स हमारे पास होंगे। तो कौन सा मेथड था बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल थ्रू द एवरेज मेथड बाय पार्टनरशिप फर्म व्हाट ट्रीटमेंट इज गिवन इफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली चार्ज्ड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर गलती से आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है, तो अब आपका प्रॉफिट तो गलत आया ही होगा, तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, डिडक्ट करोगे। अब देखो, जब आपने कैपिटल को रिवेन्यू मानना होगा तो बेसिकली आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्योंकि वो आपने एक्सपेंसिव साइड लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस की, और वो वहाँ आना नहीं था। जब आपने उसको वहाँ गलती से लिखा तो प्रॉफिट कम हो गया, तो अब आप उसको क्या कर दोगे, दोबारा से ऐड कर दो ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। कौन से ईयर के प्रॉफिट में, उसी ईयर के प्रॉफिट में जिसमें आपने उसको गलती से कैपिटल मान लिया था। तो आप क्या कर दोगे, एडिड टू दैट पर्टिकुलर ईयर्स प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में ऐड नहीं करना है, उसी साल के प्रॉफिट में ऐड करना है, क्योंकि सिर्फ आपने उसी साल उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना। कोई हर साल आपने नहीं किया, कोई 10,000 का खर्चा था, मैं कह रही हूँ आपने एक व्हीकल परचेज किया 10,000 रुपये का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। अब आपने उसको हर साल थोड़ी 10-10 हज़ार करके रिवेन्यू साइड लिखा, आपने जिस साल में उसको खरीदा उसी साल अपने गलती से उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो सिर्फ उसी साल के पर्टिकुलर उसी साल के प्रॉफिट में आपको उसको क्या करना है बच्चों, ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये थे हमारे लास्ट सेशन के हमारे दोनों क्वेश्चंस। तो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। कौन से वाला रहने वाला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आपने गुडविल को कैलकुलेट करना सीख लिया है,
अब उस गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कौन सी जर्नल एंट्री रहेगी, किसका अकाउंट डेबिट होगा, किसका अकाउंट क्रेडिट होगा, हम वो सब सीखने वाले हैं। तो ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम करेंगे अपना ये नए वाला टॉपिक। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड प्लीज डू प्रैक्टिस एवरी डे।